नमस्कार दोस्तों, आई होप सो कि आप सब अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबको बहुत बहुत आज हैप्पी वुमेंस डे है, जागतिक महिला दिन 8 मार्च। आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। और उसी रिलेटेड मैं आज आपके सामने कुछ 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हर एक वुमेंस को, हर एक लेडी को, हर एक उस जो मेरी फ्रेंड बनना चाहती हूँ उसको भी, हर एक लड़की को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सच में आप हैप्पी वुमेंस डे का मीनिंग पता है आपको। क्योंकि मैं आज आपको एक 6 पॉइंट्स इसलिए एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक्चुअली हम वुमेंस डे एक दिन मनाते हैं, बट जो 365 डेज़ में हम एक दूसरे के प्रति वुमेंस की वुमन मतलब लड़की लड़की की दुश्मन होती है। और मैंने ये बहुत रिसर्च किया है, क्या एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि जो महिला होती है ना, वो महिला ही महिला की दुश्मन है। और उसके कारण ही मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स कि हम पुरुषों को बदनाम करते हैं। एक्चुअली मेन जो जड़ होती है ना, वो स्त्री होती है। मैंने बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसका रीज़न बताऊँगी कि क्यों। मैंने बहुत सारा देखा है कि अगर कोई औरत आगे जा रही है, प्रोसेस कर रही है, अच्छे काम कर रही है, तो दूसरी औरत स्टार्ट होगी जेलस। और वो इतनी जेलस होगी कि उसको ग्रुप बना के उसके पीछे वो बोलना स्टार्ट करेगी, अरे ये तो ऐसी है, इसके कारण उसको ऐसा सक्सेस मिला। ये करते हैं सोसाइटी में। अगर कोई औरत आगे जा रही है तो उसके पीछे बोलने वाले 5 औरतें ही होती है। या कॉलेज में कोई है, कॉलेज में लड़कियाँ, कभी भी देखो, अगर कोई लड़की सुंदर दिख रही है तो 5 लड़कियाँ उसके बारे में बीच में बात करेंगे कि अरे देखो ये कैसे कपड़े पहन के, पर मतलब दिखने में तो इतनी खूबसूरत लग रही है, किसी के बाल लंबे होते, अरे पर ये मेरे से ज़्यादा क्यों अच्छी लग रही है। एग्जाम्पल फॉर किसी के हम शादी में जाते हैं, तो शादी में जाते हैं तो वो दुल्हन का डे होता है, बट हमारे इसमें जो ननंद होती है या कोई भी मतलब कोई एग्जाम्पल, वो उससे बेस्ट कैसे दिखा जाए। एक्चुअली माना तो वो दुल्हन का डे होता है, बट हमारे इसमें होता है कि दुल्हन से भी हम बेस्ट कैसे जाए, जिसका मतलब होता है ना वो कंपैरिजन, जेलसी, एक दूसरे के प्रति क्या बोलते हैं, ईर्ष्या, वो सारी लेडीज़ में होती है। और वो हमें कम करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से वुमेंस डे एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर सकते, एक वुमन दूसरे वुमन के साथ। तीसरा है, कभी भी मैंने जैसा बोला कि कोई औरत अगर पीछे आगे सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके पीछे बोलने वाले बहुत सारे लड़कियां या औरतें ही होती है, गॉसिप बनाकर उसके पीछे उसको डीमोटिवेट कैसे करेंगे, उसका आत्मविश्वास कैसे तोड़ेंगे। खासकर लड़की देखो, आपने कभी देखा है दो लड़की की इतनी जिगरी फ्रेंड होते, वो कभी भी एक दूसरे को ईर्ष्या नहीं, अरे चल चल मैं तुम्हें मदद करता हूँ, चल यार भाई तू मेरा है। कभी आपने देखा है लड़की लड़के की कितनी झगड़ा, कितना ये होता है, क्यों एक दूसरे के प्रति जलसी। अरे तुम्हारे ये इयरिंग्स इतने अच्छे कैसे, अभी मैं भी जाऊंगी कल मार्केट में, उससे बेस्ट दिखूंगी। अरे तुम्हारी टिकली इतनी अच्छी कैसी, अभी मैं कल उससे भी बेस्ट टिकली पहनूंगी तो मैं ही अच्छी लगूंगी। मतलब लेडीज़ में ऐसा प्रॉब्लम है, अगर वो अच्छी दिख रही है तो उससे बेस्ट कैसे, अगर वो आगे जा रही है तो उससे बेस्ट मैं कैसे जाऊँ, अगर वो कंपटीशन में जीत रही है तो मैं भी कैसे कंपटीशन में जीतूँ। यही ईर्ष्या का कारण है कि हम एक दूसरे के प्रति फ्रेंड बन नहीं पाते, एक लड़की दूसरी लड़की की। तीसरा मुद्दा है, कोई आपकी फ्रेंड आपको बहुत पर्सनल बात बोलती है, पर्सनल बात आपसे शेयर करती है, और वही पर्सनल बात आप किसी तीसरे इंसान से, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, एक मेल के साथ आप शेयर करती है, आपकी कोई भी, मतलब वो आपको सब कुछ मानती है इसलिए आपने शेयर किया, पर इसका मतलब आप वो इतनी पर्सनल बात आप किसी को और को बताएंगे। मतलब ये क्या बात है, ये वुमेंस में ऐसा क्यों है कि कोई लड़की आपको एक बात बोलती है, कोई लेडीज़ शादी के बाद एक लेडी के साथ बात करती है और वो बहुत ही पर्सनल टॉकिंग, वो अगर डिप्रेशन में है, कोई भी चीज़ उसके लाइफ में है, अरे मैं किसी से प्यार कर रही हूँ या कोई भी है, तो आप वो उसका डिंडोरा आखा मतलब बोल दिया, व्हाट्सअप में बोला, अरे तुम्हें पता है क्या हुआ, अरे मुझे बताना है, ऐसा करके स्टार्ट करते हैं। खासकर लड़कियाँ और लेडीज़ क्यों ऐसा करते हैं आप, पता है,
अगर कोई आपकी फ्रेंड आपको बहुत सारी बातें शेयर करती है तो उसका ट्रस्ट होता है, इसलिए आपको शेयर करती है। और आप क्या करते हैं, वही बात 10 लोगों को बता के आपको मन को शांति मिलती है। और देखने का नज़रिया उस लड़की का, उस जो लड़की होती है जिसने आपको ट्रस्टफुली एक बेस्ट फ्रेंड जैसा ऊपर दिया होता है ट्रस्ट, वो लड़की टूट जाती है क्योंकि आपने उसका विश्वास तोड़ा है। हम बहुत बोलते हैं कि बॉयज़ हमारा विश्वास तोड़ते हैं, एक्चुअली गर्ल्स ही गर्ल्स का विश्वास तोड़ती है। फोर्थ, ससुराल। ससुराल में सास और ये हमारे इंडियन भारत में तो ये बहुत चलता है कि सास और जो बहू होती है, बहू रानी, उसका कभी भी जमता नहीं है। क्यों? आप अपनी सास की तारीफ़ नहीं कर सकती या सास क्योंकि वुमेंस का पट्टा ही नहीं है, किचन की वजह से झगड़े होते हैं या तू ये मेरा बेटा है। खासकर मैं उस सास को बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका बेटा है तो वो बेटा आपसे प्यार करता है, बट उसकी ज़िंदगी में कोई और दूसरी औरत आती है तो इसका मतलब नहीं कि आपका बेटा छीन जाएगा। वो आपका बेटा है, वो आपका बेटा ही रहेगा, और जिसका वो पति है वो पति ही रहेगा, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। बट वुमेंस क्या करती है, एक जगह पे, नहीं यार मेरे बेटे ने मेरी बात माननी चाहिए, उसकी बात कैसी मानी, ईर्ष्या स्टार्ट हो जाती है। और उसके कारण सास बहू ड्रामा, वो मतलब बस एंटरटेनमेंट मिल जाता है घर पे। मतलब वो पति आता है, वो ससुर जी आता है, क्या यार ये लोगों मतलब जमता ही नहीं है इनका सतत हमेशा झगड़ा चलता रहता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं। एक दूसरे के प्रति अगर सास ने कुछ अच्छा किया है तो बहू बोलेगी अरे क्या कैसे बनाया है शी, और अगर बहू ने कुछ अच्छा किया है तो सास बोलेगी शी इससे तो मैं बेस्ट करूँगी। ये कंपैरिजन, ये जेलसी, ये कंपटीशन हमारे में इसमें इतनी वुमेंस के लिए कि आप क्यों सेलिब्रेट करते हो? अगर आप में इतना सारा एक दूसरे के प्रति इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, साइकोलॉजिकल देखा जाए, तो आप कैसा वुमेंस डे सेलिब्रेट करिए। मैंने ऐसा भी देखा 4th पॉइंट कि अगर आपकी जो सिस्टर होती है, आपकी जो फ्रेंड होती है, आपसे आगे जाती है, तभी भी आपको प्रॉब्लम होता है, अरे वो कैसे आगे गई, उसके बारे में तो मैंने कितना कुछ बोला था। उस ऑफिस में अगर कोई लड़की अच्छे से रहती है, शांति से रहती है, तो उसको बोलेंगे उसकी दूसरी लड़की अगर कोई मेल खासकर उसका ये करता है, स्तुति करता है या अरे कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नेचर, अरे तुम्हें पता नहीं है बट वो जैसी दिखती है ना वैसी नहीं है। कौन बोलता है? एक औरत ही बोलती है वो मेल को। और वो मेल क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है हम मेल्स पे ऊपर जो बोलते हैं कि मेल हमें ऐसा करते वैसा करते, पर खासकर देखा जाए तो वुमेंस के ही गॉसिप करना, ऑफिस में हो, सोसाइटी में हो या कुछ भी हो। अगर आपकी भाभी है, अगर आपकी भाभी खूबसूरत दिखती है, तो अगर आपको भाभी आपके घर में आपकी जो मम्मी है आपकी भाभी को परेशान कर रही है, तो आपको अपनी भाभी का सपोर्ट करना चाहिए। आपकी ननंद है, आपकी ननंद को कोई परेशान कर रहा है ससुराल, तो भाभी ने सपोर्ट करना चाहिए। सास को कोई ससुर थोड़े से ऊपर नीचे डिसरिस्पेक्ट कर रहे तो बहू ने सपोर्ट करना चाहिए। बहू को अगर बेटा कुछ कर रहा है तो सास ने सपोर्ट करना चाहिए। पर हमारे समाज में ऐसा नहीं है। हमारे समाज में वुमेंस को एक दूसरे के प्रति जो जेलसी भरी होती है ना, इसके कारण वुमेंस आगे बढ़ नहीं पाती है। हम भले ही कहा चांद पे गए, बट क्या होता है, क्या बोलते हैं, अरे क्या इसको क्या है, ये तो घर पे कोई काम नहीं करती है, सिर्फ पूरा दिन टीवी देखती है। आप कौन होते हो? एक वुमन 10 वुमन के बाद ये बोलती है अरे उसको ना खाना ही नहीं आता, वो कैसे कपड़े पहनती है, उसने यही किया वो किया। ये कौन बोलता है? फीमेल मेल तो ऐसी बातों पे वो लेते भी नहीं है। उनका अगर अब बातें देखे जाए उनका अलग ही बातें होता है, उनको बाहर का देखना पड़ता है तो वो बाहर। और अगर फीमेल बाहर का भी दिख रही है, अंदर वो नौकरी भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, बच्चों को संभाली, तभी भी अरे यार तूने वो सासी होती है, अरे तुमने यहाँ ना आज ना 2 सब्जी नहीं 1 सब्जी बनाई, क्यों? पर वो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, वो सैलरी कमा रही है, वो घर का सब कुछ मैनेज कर रही है, तभी भी एक वो स्त्री दूसरी स्त्री को, एक औरत ही दूसरी स्त्री को बोल रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो देखा जाए एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द, मैं बोलना चाहती हूँ कि एक मीनिंग जो होता है सेलिब्रेट करने का, जब तक हम एक दूसरे के प्रति ये जो भावना है तिरस्कार का वाली भावना, आपने कभी देखा है सिस्टर में भी बहुत झगड़ा होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है। हम जब खुले मन से अगर सिस्टर आगे जा रही है तो हमें लगता है अरे यार मेरे सिस्टर के पास ना ज़्यादा ही जरा बंगला आ गया, ज़्यादा ही गाड़ी आ गई, मतलब सिस्टर के प्रति भी हम फ्रेंडशिप नहीं रह सकते। तो बेस्ट फ्रेंड का तो बोलो ही मत। अगर हमारी बेस्ट फ्रेंड कहा ग्रोथ करिए तो आप बोलेंगे कि यार उसकी किस्मत कितनी अच्छी है यार, मेरी मतलब जलसी स्टार्ट हो जाता है। पर आप नहीं देखोगे मैं भी कोशिश करूँगी, मैं भी कूदना चाहती हूँ, मैं भी कुछ करूँगी, बट नहीं, आप क्या करते हैं, कंपैरिजन में जाते हैं। कंपैरिजन के कारण आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है और बार बार आप उसकी प्रोफाइल देखोगे, बार बार उसको आपको
आपको वही होगा, ये कैसे सक्सेस हो गई, मैं क्यों नहीं, मैंने तो उससे अच्छा पेपर लिखा था। ऐसा होता है लड़कियों का। अगर एक लड़की जा रही है तो पीछे बोलने वाली लड़कियाँ ही होती है, मेल नहीं होते। हम बोलते हैं कि मेल हमें चिढ़ाते हैं, एक्चुअली जो आगे जाती है ना उसके लिए पीछे बोलने वाले। अगर कोई लड़की सक्सेस होती है तो इसका मतलब उसका काम होता है। बहुत सारी औरतें कैरेक्टरलेस बोलना, बहुत सारा एक दूसरे के प्रति इतना, एक अगर किसी ने एक मैसेज किया ग्रुप में, सोसाइटी के ग्रुप हो या कौन सा भी, अरे तुम्हें पता है कि वो रात में ना लेट आती है, हाँ मुझे पता है, तो ऐसा करके वो गॉसिप कहाँ से कहा जाता है, वो वुमेन्स ही करती है एक दूसरे के प्रति, वो मेल नहीं करते। मैं मेल का इधर कोई डिफेंड नहीं करूँगी, बट हम अगर सही माने में अगर आपको वुमेंस डे सेलिब्रेट करना है तो आपको ये छोटी छोटी पॉइंट्स वुमेंस नहीं एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आपके घर में आपकी भाभी है वो अच्छा खाना बनाती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं सब बॉयज़ को भी बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी मम्मी खाना बनाती, देखो ये तो हो गया, बट आपकी मम्मी जो आपको खाना बनाती है तो उसको आप अप्रिशिएट करो। वुमेंस को भी आप भी अप्रिशिएट करो, क्योंकि किचन से ही सब कुछ होता है। तो ये बोलना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं हमेशा ये भी ऑब्ज़र्व करती हूँ कि क्यों एक लड़की दूसरी लड़की की बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं होती है, क्यों उनमें इतना सारा दरार आता है, क्यों इतना सारा मिसअंडरस्टैंडिंग आता है। इसके कारण आता है क्योंकि आप एक दूसरे के प्रति हमेशा रिस्पेक्टफुली बात ही नहीं करते। आप अगर वो आगे जा रही है तो आपको ही जेलसी होती है। जेलसी करना, कंपैरिजन करना, एक दूसरे को समझना नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं करना, गॉसिप करना, इसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। अगर कोई किसी से बात नहीं करता, कोई लड़की शांत है, तो उसका मतलब नहीं कि आप बहुत अच्छी हो, आप स्मार्ट हो और वो सिंपल है, इसका कंपैरिजन नहीं होता है। कभी कभी वुमेंस में मैंने देखा है कि अगर कोई लड़की शांत है तो आप बोलते हो कि अरे, कोई लड़की शांत है तो आप बोलते हैं अरे यार ये कितनी डम्प है। वुमन ही दूसरे वुमेंस को बोलती है, लड़की अरे ये कितनी डम्प है यार, कितनी शांत है, बट उसमें कुछ क्वालिटी होगी आप नहीं देखोगे। उसमें क्वालिटी जो है वो आप में नहीं है। पर लड़की क्या करती है, औरत क्या करती है, अरे यार इसने कितना ओवर मेकअप किया है, अरे यार इसने कितना ओवर साड़ी पहना है, अरे यार ये कितना ओवर लिपस्टिक करती है। ये कौन बोलता है? मेल तो नहीं बोलते, हम एक दूसरे को प्रति बोलते हैं। और आप आज वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हो, उसका सही मायने में अगर आपको वुमेंस डे सेलिब्रेट करना है ना, तो आप अपनी वुमेंस को, और एक वुमन दूसरी वुमन को जब रिस्पेक्ट स्टार्ट करोगे, गॉसिप करना बंद करोगे, एक दूसरे का, देखो वुमेंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं आफ्टर मैरिज, आफ्टर वो डिलीवरी के बाद आई, उसको अगर एक वुमन अगर दूसरी वुमन को समझना स्टार्ट किया ना, तो ज़िंदगी में हमारे भारत में सभी इतना सुकून से हम रहेंगे ना। पर ये होता है ना कि कारण ही वुमन ही होती है। हम बहुत जगह ये बातें सुनते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग ही नहीं करते। अगर किसी का काजल अच्छा है तो आपको लगता है अरे यार इसका काजल ऐसा कैसा है, इतना ऐसा, पर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप जेलस हो जाएंगे, आप जलती हो। ऐसा ही होता है। कॉलेज में आपकी बेस्ट फ्रेंड अगर टॉप करती है तो आप बोलोगे अरे यार झूठी कही कि मुझे नहीं बोला तुमने तो ऐसा टॉप किया, कैसी पढ़ाई की। ऐसा होता है। बार बार लड़कियाँ एक दूसरे की कंपैरिजन करती है। डोंट कंपैरिजन यूर सेल्फ। आप अलग हो, वो अलग है। खाने में अगर आपके खाने में अगर खाना कोई अच्छा बनाता है आपके घर पे, तो आपको लगता है अगर देखो एक स्पेशली ऐसा होता है कि कोई अगर आपसे सुपर खाना बनाए तो आपको वो जलस स्टार्ट हो जाता है। अरे यार जाने दो ना, आपको जैसा खाना आता है वो आप खाना बनाओ, उसको खाना आता है, उसकी स्पेशलिटी, इसलिए वो खाना अच्छा बनाती है। आप हमेशा परफेक्ट तो नहीं दिख सकते ना। आप जैसे हो खुद के ऊपर काम करो, खुद के सेल्फ के ऊपर काम करो। आप दूसरी औरतों के 10 औरतों को देख के आप क्यों जेलस होते हो? अरे यार उसको तो इतना सक्सेस मिला मुझे। अरे आप कोशिश तो करो, आप कितना कंपैरिजन करने में स्टार्ट करोगे। ये बात बहुत बड़ी बात होती है कि आप जब तक वुमेंस दूसरे वुमेंस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो यही बात सेलिब्रेट करना बनता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर मेरे चैनल के माध्यम से मैंने ऊपर नीचे भी बोला है, पर मेरा ये क्रोध है क्योंकि क्यों वुमेंस एक दूसरे वुमेंस की समझती नहीं है। क्यों गॉसिप करते हो आप, क्यों एक बिचिंग करते हो, क्यों उसको अगर कोई लड़की सक्सेसफुल होती है तो उसके बाद आप ऑफिस में उसको अकेला महसूस करते हो। बहुत सारी औरतें ऐसे करती है, बात नहीं करना, उसको अकेला महसूस करना, उसको कुछ भी बोलना, गाली देना, सब कुछ
औरतें ही करते हैं, एक दूसरे की केस ये करना। क्या करते हो आप यार, सोशल मीडिया पे क्या क्या चलता रहता है यार, ऐसे मत करो, तभी जाके वो अर्थपूर्ण मीनिंग होगा वुमेंस डे का। वुमेंस डे मतलब ये नहीं है फ्रीडम, वुमेंस डे मतलब ये नहीं है कि आपको जो चाहे आप कर सके। वुमेंस डे मतलब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, वही सही मायने में वुमेंस डे होगा। वुमेंस में सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो है जेलसी, और जब तक हम जेलसी स्टॉप नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, सबसे बेस्ट सपोर्ट होता है एक स्त्री दूसरी स्त्री को सपोर्ट करना उसके हर एक मूड में। अगर वो आता है ना वो चीज़, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको सपोर्ट करना है, आपको सही मायने में सेलिब्रेट करना है, तो ये मेरा वीडियो ज़्यादातर शेयर करो। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जब तक हम ये सारी निगेटिविटी को एक मतलब बोलते डस्टबिन में उसको बंद कर दो, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो हैप्पी वुमेंस डे ऑल माय लवली एंड ब्यूटीफुल लेडीज़। प्लीज़ अप्रिशिएट करो, जलस मत हो, अपने आप पे काम करो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तुम जीना चाहती हो, खुद के लिए जियो। तुम कुछ करना चाहती हो, खुद के लिए करो। तुम उड़ना चाहती है, खुद के लिए उड़ो। तुम रंग भरना चाहती हो तो खुद के लिए रंग भरो। तुम आसमान में तारे चुनना चाहती हो तो करो, पर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी करो। और गॉसिप मत करो, गॉसिप से ही हम ख़त्म हो जाते हैं। प्लीज़ हैप्पी वुमेंस डे, राधे राधे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।